दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत प्रेरित कर सकती है। इसे आप ध्यान से पढ़ें। इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। एक युवा नौजवान लड्डचका था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड्डचका थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी, और वह एक बेहद गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए ज़रूरी थी। ज़्यादा सोचने वाले स्टूडेंट इसे ज़रूर पढ़े जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा, और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहाँ उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ जाती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। कुछ तो लोग कहेंगे, मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांगकर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लडीडीडीएच का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 5 सड़ा आरएस लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ, और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया, और इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने या उसके पैसे लौटने के लिए आया, तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा, इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको दौड़ना नहीं आता, लेकिन अगर कुत्ता पीछे पड़े या जाए तो। बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारी हो रही है। अब मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी का गूढ़ रहस्य बता देता हूँ। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो। और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। मोटिवेशनल स्टोरी सार यही है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत यार। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना नहीं होती तो आप ही बताइए कि क्या होगा।